हाय एवरीवन, नीतू रिएक्ट्स नाउ में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा खुल के बताया है। अभी और चीज़ें मैं बताऊँगी, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हाइप कीजिए। तो आपने देखा होगा कि ये नोएडा से ही बात स्टार्ट हुई थी, जब इनके बेटे जो हैं वो स्वैगी सिंह, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, दोनों एक साथ नोएडा वाला। तो फिर इंस्टाग्राम पे दिल दिया जा रहा था कि आप लोग को बहुत बड़ा गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ। आपने देखा हो जूली आंटी को बार बार मुंह से सुनते हुए कि बहुत बड़ा गुड न्यूज़ बताएंगी। तो बात यही था कि अब की होने वाली बहू को दिखाएंगी, ठीक है। इतना ही नहीं, इनका इतना से मन नहीं भरा, इन्होंने लाइव में आके अपनी होने वाली को बहू का फेस रिवील किया और 2 3 4 महीने तक पूरे घर पे रखा, खाना बनवाया, झाड़ू पोछा लगवाए, है ना, कपड़े साफ करवाया, सब कुछ A to Z जो एक लड़की करती है अपने घर परिवार में, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो सब कुछ करते आ रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद ये ट्रेन पे बैठ के, धनबाद स्टेशन से बैठ के वो सीधे अपने मायके यानी अपने घर चली गई। फिर इनका बेटा डिप्रेशन में जाता है 4 मंथ के लिए, इंस्टाग्राम आईडी हैक हो जाती है। क्या होता है, कुछ पागलों की जैसा वो ड्रिंक वगैरह करने लेता है। और इतना ही नहीं, आप लोग को पता ही होगा कि इनके दोनों बेटे मांगलिक भी हैं और शादी भी नहीं हो पा रहा था। तो पहली बात, जब ये राज फैमिली पे कंट्रोवर्सी चल रही थी और ये कर रहे थे, तो एक उंगली कहते हैं ना दूसरों पर उठाते हैं, तो एक उंगली अपने पर भी उठता है। ये दूसरों को इज्जत उछाल रहे थे, नरक भेज रहे थे, सबको एक एक करके नरक भेज रहे थे। कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो अब इतने इनसे नफरत होने लगे कि इनके सपोर्ट भी मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे सपोर्ट, क्योंकि सब लोग जो लिव इन रिलेशनशिप को सब सही बता रहे थे कि ये सही है, बहुत अच्छी आपकी आप सास बहुत अच्छी मॉडर्न सास हो, आपकी बहू मॉडर्न है। लेकिन अब सब कुछ घर घोटाला हो चुका है दोस्तों, सबके सामने पोल पट्टी बहुत जल्दी खोलने वाली हूँ मैं, है ना, वो भी सबूत के साथ। तो ऐसा क्या हो गया, जो जूली आंटी है उन्होंने लव मैरिज किया है, मैं भी बता देती हूँ। तो शादी से 1 महीने पहले इनके जो पति हैं, यानी जो जूली आंटी के जो पति, वो 1 महीने पहले भाग गए थे। किस कारण वजह से भागे थे आप लोग को भी पता चलेगा, और क्यों भागे थे। तो इनकी जो सास, इन्होंने अभी काफ़ी दिन से वो गांव में रह के, वो इनके जो ससुर जी हैं उनका कैंसर का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से ये परेशान है और रो रो के वीडियो बना रही है, क्योंकि सिंपैथी कार्ड खेलना भी है ना इनको, क्योंकि अब पब्लिक का साथ चाहिए। तो पब्लिक भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है इनके ये जो है ना, भर भर के राज फैमिली का नाम लिया जा रहा है कि आप राज फैमिली में उनके बेटे बहू के साथ आप गलत करते थे, बार बार आप एक दूसरे को पोक करते थे। इतना ही नहीं, जो अंशु शुभम है उनको, उनके जरिए ही सिवान गए थे पत्तल एक दूसरे का चाटने के लिए। तो खेल इन्होंने यही सुना था। कुछ लोगों ने तो इतना ही बोला कि मैढक मैढकी बोल रहे हैं, ट्रेन में बोल के तो संबोधित करते हैं मैढक मैढकी बोल के, तो अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो खैर बात की बात है, लेकिन आपने जो भी किया बहुत गलत किया। लेकिन पब्लिक से आपको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरे ख्याल से। मेरा नज़रिया यही कहता है कि आपको पब्लिक से माफ़, क्योंकि आपने जो ये वाला वर्ड बोलते हो, नरक का दरवाज़ा खोलेंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम था कि पब्लिक के ही जरिए आपको सपोर्ट मिलेगी, तो पब्लिक को आपको बना के रखना चाहिए था ना। क्योंकि आप पब्लिक को ही इतना गंदा गंदा भला बुरा बोलते थे, उनके कमेंट को आप हाईलाइट कर देते थे, क्योंकि पब्लिक बोलती थी कि आप मत बोलो, राज फैमिली के बीच में मत बोलो, मत पढ़ो। तो फिर आप राज फैमिली के बीच में क्यों पढ़ती थी? उनका मैटर किसी और से चलता था, आप खुद पढ़ती थी। ये बहुत गलत था, लेकिन ऐसा नहीं करना था आपको। खैर छाने दीजिए, मैं तो ये सब बात बता ही रही हूँ कि ये पूरी पब्लिक को ही पता है। दूसरी चीज़ है कि जब इनका बेटा डिप्रेशन में चल गया तो इनको समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। फाइनली इन्होंने 4 5 महीने के बाद अपनी जो होने वाली इनकी जो पत्नी थी, माही सिंह राजपूत, वो उन्होंने नोएडा में मिला और उन्होंने एक रूम भी ले रखा है, शायद 2 BHK का रूम है ना। तो खाना बनाना, रील शूट करना, सब कुछ A to Z। क्योंकि जब एक लड़का एक लड़की को चाहता है ना दोस्तों, तो
प्यार जंग में सब जायज़ है और सब कुछ करेगा वो ये नहीं देखेगा कि कौन मेरे सामने कौन है, चाहे कितना है। लेकिन ये बात जूली आंटी को समझना चाहिए था कि जब वो घर पे रख रही थी, समाज के विरुद्ध था, कि जो समाज नहीं चाहती थी, इनके आस-पास वाले, पड़ोस वाले जब बोल रहते थे कि ये सब मत करो शादी से पहले, अगर आपको फेस रिवील, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फेस रिवील करना ही था, सब कुछ करना ही था, तो आप लोग शादी कर देते, एंगेजमेंट कर देते या कोर्ट मैरिज करके सब कुछ कर लेते, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन अब हो क्या रहा है कि एक ऑफलाइन पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी है दोस्तों। मैं बता देती हूँ, जहाँ तक बहुत सारे खुल के सबूत आ रहे हैं कि ऑफलाइन धज्जियाँ उड़ चुकी है, अब ऑनलाइन धज्जियाँ उड़ेगी। जो माही के फादर हैं उनको बहुत कुछ बोला गया, माही के जो मदर है उनको भी बहुत बोला गया है कि मेरे बेटे को कब्जे में कर लिया गया है, मेरे बेटे से शादी करने के लिए कुछ भी करा जाएगा, मेरे से मेरा बेटा छीन लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी तो उसमें शामिल थी ना। जब आप रील बना रही थी, आप बोलती थी चिल्ला चिल्ला के सुपर चैट दे दो, सुपर चैट दे दो। इतना ही नहीं, जब बोलती थी आप मेरे वीडियो लाइव में अगर 1 लाख 1 मिलियन कर दोगे तो मैं फेस रिवील करूँगा। आप तो ऐसे ही करते थे रहते आंटी। तो अब क्या हो गया, इतनी आपको क्यों चिढ़ हो गई लड़की से? क्योंकि उसके वजह से आपका कहीं ना कहीं जो 18-20 हज़ार सब्सक्राइबर थे, उससे ज़्यादा आपके एकदम से 50 सब्सक्राइबर हो गए। आप चली थी जो है अप्सरा ताई से बराबरी करने का। तो देखिए, सबका लेवल अलग अलग होता है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। आप लोग को पता नहीं बच्चों को दुख दे के क्या मिलता है, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये बात आपको पब्लिक को बहुत पहले ही बताना चाहिए था और पब्लिक को सामने ला के रखना चाहिए था कि मेरा बेटा लिव इन रिलेशनशिप में है, मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग सजेस्ट कीजिए। पब्लिक बोलती थी कि आप उसको घर भेज दो। इतना ही नहीं, उसकी जो बहन है मीसा को, आपने उसको भी घर पे रखा और होली में बुरी तरीके से अश्लील हरकतें करके आप लोगों ने इतना गंदे तरीके से भद्दे वीडियो बनाया कि पब्लिक का रिएक्शन आप लोगों ने देख ही लिया कि कितना पब्लिक ने भला बुरा इनको सुनाई। लेकिन तब भी इन हरकतों से बाज नहीं आए। फिर कुछ दिन में ऐसा हो ही गया कि लड़की लुच्ची है, लफंगी है, गटरबाज है, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। आपकी इज्जत उस दिन कहाँ गई थी जब आप लोग लाइव में इतनी नौटंकी कर रहे थे। होली में जो स्विमिंग पूल बना हुआ था उसमें नौटंकी कर रहे थे, डुबो के नहा रहे थे, तब आप लोग का एक दूसरे का इज्जत नहीं उड़ रहा था। अभी एक दूसरे का इज्जत उड़ा रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आप लोग ऐसे ही कीजिए, क्योंकि जो वाईटी की जो सास लोग होती हैं ना, मुझे लगता है अधिकतर ऐसी, इतना ही नहीं, जो ऑफलाइन होती है वो भी होती है ऑनलाइन। ज़रूरी नहीं है कि सबका 5 फिंगर जो हमारे हाथ में ना एक जैसे होते हैं, सबके एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारी किस्मत से आदमी को अच्छा मिल जाता है तो उसको कदर नहीं करता, जिसको नहीं मिलता है वो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत कुछ देखा भी है। जिस दिन बेटी खुद की, अपनी बेटी, अपना खून घर की गार्जियन बन जाएगी ना, वो घर टूट ही जाता है लास्ट में, ठीक है। तो ज़्यादा भी भैया भाभी के लाइफ में पोक नहीं करना चाहिए, है ना, शादी होने के बाद, ठीक है। आप बताइए अपनी तकलीफ, लेकिन इतना भी नहीं। बाकी मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। और दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हाइप दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।